बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। फिर तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कुलवंजी को मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल के लिए लेके आया, तो सोचा क्यों ना उसके हवाले से आप दोस्तों के सामने भी इस चीज़ को और इसके चंद एक नुस्खों को शेयर करूं। दोस्तों, कुलवंजी के जितने फ़ायदे बयान किए जाएं उतने ही कम हैं। इसके मुतल्लिक हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मौत के सिवा ये हर मर्ज़ का इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खाली मैदा शहद में मिलाकर इस्तेमाल करते थे। इसकी मिक़दार 3 ग्राम है। दोस्तों, इसके फ़वाइद जितने बयान करें उतने ही कम हैं। ये कासर रिया है, मुकव्वी मैदा है, मदर बोल व हैज़ है, पेट के कीड़ों की कातिल है, बलगम और रतूबत को ख़त्म करती है। ये पुश्त और जोड़ों के दर्दों में मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल बहुत से अमराज से बचा सकता है। दोस्तों, यही बात अब से मैं कर रहा हूँ कि इसके जितने ज़्यादा फ़वाइद हैं उसको जितना बयान किया जाएगा उतने ही कम है। तो उसी हवाले से मैं चंद एक नुस्खे आप दोस्तों के सामने इसके लेके हाज़िर हुआ हूँ कुलवंजी के। लेकिन उससे पहले मेरे आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उनको मिल सके। दोस्तों, अगर किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई रब्ता करना चाहे या किसी किस्म की कोई बात पूछना चाहे तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे, कॉल पे या मैसेज पे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नुस्खों की तरफ। चंद एक नुस्खे हैं, इन्हें आप नोट कर लें। बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। पहले नंबर नुस्खे की तरफ चलते हैं। ये पहला नुस्खा है जी कुलवंजी, अजवाइन देसी, तुख्म मेथी। ये सब बराबर वज़न ले लें, इसको सफूफ़ कर लें और ये आपके बदन की दर्द, कमर की दर्द, कैंठिया और बहुत से बादी अमराज में बेहतरीन चीज़ है। इसकी खुराक जो है वो 4 ग्राम पानी से दें सुबह खाली पेट। कुलवंजी, अजवाइन देसी और तुख्म मेथी और हालून, ये 4 चीज़ें बनती हैं। 4 चीज़ें ले लें बराबर वज़न, इनको सफूफ़ कर लें और सुबह खाली पेट आप इसको दें। जिसको बदन में दर्द है, कमर में दर्द है, गैंठिया है या दूसरे बलगमी और बादी दर्दों के लिए ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। सुबह खाली पेट नीम गर्म, हल्के गर्म पानी से दें। दूसरे नंबर पर नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ वो है जी हिचकी ना रुकने पर। छोटे छोटे टोटके हैं ये। अगर हिचकी ना रुक रही हो तो उस हवाले से आप ये कर सकते हैं कि आप कुलवंजी को 3 ग्राम कुलवंजी ले लें, उसको 12 ग्राम मक्खन में मिलाकर चटाएँ बच्चे को या खिलाएँ, या जो भी बड़ा है या जो भी है उसको खिलाएँ। इंशाल्लाह हिचकी फ़ौरन रुक जाएगी। तीसरे नंबर पे है जी कुलवंजी आपने लेनी है 60 ग्राम। खालिस तिलों का तेल ले लेना है आपने आधा लीटर। दोनों को आपने मिला लेना है। मिला के आपने आग पे इसको पकाना है। 20 मिनट आग तक आपने इसको पकाते रहना। 20 मिनट बाद आपने इसको उतार लेना। उतार के आपने ये करना है कि ऑयल जो है तेल को होगा इसका तिलों का वो अलग कर लेना है। और ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। किसी भी जिस्म में दर्द है किसी भी जगह पे, उसके लिए एक बेहतरीन मालिश है। रात को सोते वक्त मालिश करें, इंशाल्लाह दर्द आपका चला जाएगा। चंद दिन इस्तेमाल करने से बेहतरीन अफाका देगा ये। इसके बाद चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है जी सफ़ूफ़ कुलवंजी ले लेनी है। आपने कुलवंजी को लेकर सफ़ूफ़ कर लेना है, सिरका अंगूरी में मिला लेना है। इसको आप जो है वो चंद एक अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चंबल है, बाल नजोरा है, मुहासे हैं, फुलबहरी है और इस तरह के अमराज जितने भी हैं, दाने वगैरह हैं, कील हैं, धब्बे हैं, चाहियाँ हैं, मुहासे हैं, उसके लिए आप 2 टाइम आपको खिलाएं पानी से। इंशाल्लाह बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, ये चंद एक नुस्खे आपके सामने मैंने बयान किए हैं, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं वो इससे कहीं गुना ज़्यादा हैं। यह अब मैं अब इसको पूरे को पेज को वीडियो में ले रहा हूँ ताकि आप देख लें और नोट कर लें, अच्छी तरह देख के नोट कर लें। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है कुलवंजी। इसका आप रेगुलर इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत सारी अमराज में बचाता है अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर इसको रोज़ाना की खुराक जो है वो 3 ग्राम रखें, 3 ग्राम से ज़्यादा ना रखें। इससे ज़्यादा खुराक जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
इसकी ख़ुराक इतनी रखें जो आपके लिए बेहतर और बेहतरीन साबित हो। मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलाकर इस्तेमाल की जा सकती है। शहद में इस्तेमाल इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। तो यहाँ पे मैं अब तमाम दोस्तों से इजाज़त लूँगा आज। इंशाल्लाह कल किसी नए और अच्छी चीज़ के साथ आप दोस्तों के सामने हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।